तो बोलोगे के बोलता है। जय सियाराम मित्रों। राम मांस खाता था या कहीं लिखा है क्या उसने मेथी की भाजी खाई? ये शब्द है हमारे महाराष्ट्र के एनसीपी के नेता के, जो इतनी अभद्र तरीके से, मतलब इसकी भाषा में हम समझ सकते हैं कितना राम जी के लिए आदर करते होंगे ये नेता लोग। और राजनीतिक पार्टियों का आपसी संघर्ष या आपसी कंपटीशन चीज़ें बाजू में रख के एक धार्मिक आस्था, एक विशेष हिंदू धर्म के देवी देवता के लिए इस तरह की अभद्र भाषा बोल सकते हैं, लेकिन किसी अन्य धर्मों के भगवानों के लिए इनकी गई फट जाएगी। नहीं फटेगी तो लोग आके फाड़ देंगे। पूरे देश में राम मंदिर के उद्घाटन का पावन पर्व, सबके मन में खुशी की लहर है और ऐसे समय ऐसे शब्द सुनाई देना सभी हिंदुओं को हृदय आहत हुए हैं। और हमारे महाराष्ट्र की तरफ से बाकी राज्यों के सभी हिंदुओं से या भगवानों में आस्था रखने वालों से मैं माफ़ी मांगता हूं कि हमारे यहाँ का एक ऐसा रामखोर नेता इस तरह की भाषा बोल गया। और महाराष्ट्र के सभी धर्म प्रेमियों से मैं विनती करूंगा कि ऐसे हरामखोरों के लिए हमारी धार्मिक आस्थाएं, भावनाएं आहत हुई है, इसलिए इस पर कंप्लेंट किए जाए। ये एनसीपी का नेता बोलता है, कहीं लिखा है कि राम जी क्षत्रिय था, क्या खाता था, क्षत्रिय मांस खाते थे। इस तरह की अभद्र भाषा सहनीय नहीं है। ये व्यवस्था तब राइस नहीं था, खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था। तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन आप क्या कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था? आप अपने कहे पे कायम है, बिल्कुल इसको कभी कायम है। और दूसरी बात, कुछ लोग तर्क देते हैं कि सीता जी भी मांस खाना चाहती थी, इसलिए कहा था कि हिरण को मार के लाओ। और अब फोटो में, वीडियो में देखा है कि राम जी तीर कमान लेकर हिरण को मारने चले हैं। तो उनका थोड़ा ज्ञान ठीक कर दिया जाए कि सीता जी ने इस तरह का पहला प्राणी देखा, बिल्कुल विलक्षणीय, मतलब आंखें चौंक गई कि इतना सुवर्ण जैसा, सोने जैसा हिरण कैसे हो सकता है, तो इसे पकड़ के लाइए, हम इसे अयोध्या ले जाएंगे। तो राम जी उसको पकड़ने निकले थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने वहाँ पर एक तर्क दिया कि ऐसा तो कभी हमने जीव देखा नहीं है, ये शायद नहीं हो सकता है और कुछ मायावी शक्ति भी हो सकती है, तो एक सेफ साइड आप तीर कमान साथ रखिएगा। तो तीर कमान साथ रखते हुए, और वनवास में ही थे ऑब्वियसली, तो तीर कमान ऑलवेज साथ रहता था। लेकिन जब हिरण पकड़ने जा रहे थे तब तीर कमान नहीं ले रहे थे, फिर भी लक्ष्मण जी ने तर्क दिया, तो उनके तर्क सही समझते हुए राम जी तीर कमान लेकर गए थे और वास्तव में वो तर्क सही निकला था। तो अधूरा ज्ञान और बीजेपी और मोदी से नफरत के चक्कर में लोगों के खुद को तो, मतलब ये अपने औकात छलका देते हैं कि हमको तो हिंदू धर्म में, हिंदू देवी देवताओं में आस्था नहीं है। एक बार दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को तो समझ में आता है, जो कन्वर्टेड मुस्लिम है, दिखाने के लिए नाम उनके हिंदू रहेंगे, लेकिन अंदर से धर्म परिवर्तन करके कोई क्रिश्चियन बन गया है, कोई मुस्लिम बन गया है। तो एक अच्छी बात ये भी है कि ये उनकी औकात जता दे रहे हैं कि ये कौन है, कैसे है, क्या है। तो बाकी देशवासियों से, हमारी महाराष्ट्र की तरफ से कोई नेता इस तरह बोल गया, जैसे मैं महाराष्ट्र की तरफ से एक हिंदू होने के नाते इस हरामखोर की वजह से हमारा महाराष्ट्र का नाक ना कटे, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूं बाकी सभी देशवासियों से। और महाराष्ट्र वासियों से अपील करूंगा कि इस ऐसे हरामखोरों के विरुद्ध में हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, इस तरह से कंप्लेंट किया जाए और इससे बाकी लोगों को भी सबक मिले कि हिम्मत हो तो अन्य धर्मों के बारे में ज़रा उंगली करके देखें। और हाँ, जैसे गांधी जी विदेश गए थे
तब अपनी माँ को वचन दिया था कि मैं कुछ बुरे कर्म, नशा, शराब या वेश्या के पास जाना, इस तरह के गलत काम नहीं करूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो घर में करते थे। जैसे आप तर्क देते हो ना कि रामायण में लिखा है कि वनवास में जाऊँगा, जैसे माँ चिंतित हुई थी कौशल्या कि कैसे रहेगा मेरा बेटा, क्या खाएगा पिएगा, तब वहाँ पर वर्णन है कि मैं वनवास में कंद मूल फल आदि का सेवन करूँगा इस तरह से। तो इसका मतलब नहीं कि घर में मैं मांसाहार खाता था। तो इस ज्ञान को भी ठीक कर ले। जय सिया राम।